हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में बारिश हो रही है। किसकी? आईपीओस की। इतनी बारिश हो रही है कि पिछले 3-4 दिनों में 3-4 आईपीओस आ गए हैं और आज मैं 3 ऐसे आईपीओस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो खुले हुए हैं और आपको इनका कंपैरिजन बताऊंगा और आपको एंड में बताऊंगा कि इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले जिस आईपीओ के बारे में बात करने जा रहा हूं उसका नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। आइए शुरू करते हैं। Fusion Microfinance is incorporated in 1994. Fusion Microfinance Limited is engaged in providing financial services to women entrepreneurs belonging to economically and socially deprived section of society. तो यार ये जो IPO है ना, ये जो कंपनी है, ये लोन्स बांटती हैं किसको? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। जो छोटी छोटी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन बांटती है। बहुत अच्छा काम करती है, कंपनी का मॉडल भी बहुत अच्छा है। आगे डिस्कस करते हैं कि ये आईपीओ क्यों आ रहा है। क्योंकि ऑगमेंट द कैपिटल बेस ऑफ कंपनी, तो कंपनी का कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए ये आईपीओ आ रहा है। ठीक है, इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 350 से लेके 368 तक का इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज 40 शेयर का है। इशू जो है 1103.99 करोड़ का है, जिसमें से 600 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। इशू टाइप तो आपको पता लग गया, बुक बिल्डिंग इशू आईपीओ है और इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी। अभी आपको बताऊं कि ये आईपीओ कब खुला था। आईपीओ परसों खुला था, परसों नहीं सॉरी कल खुला था। 2 नवंबर 2022 को खुला था। क्लोज कल होने जा रहा है 4 नवंबर 2022 को। अलॉटमेंट की डेट 10 नवंबर है। रिफंड की डेट है 11 नवंबर और जिसको अलॉटमेंट आएगी वो 14 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में खट करके शेयर आ जाएंगे और लिस्टिंग की डेट है 15 नवंबर की। अभी इसके बाद बात करें QY20 के लिए जो कोटा है वो 50% से ज़्यादा नहीं है। जो NIIs है उसके लिए 15% से कम का कोटा नहीं है और रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा है। तो रिटेलर्स के लिए अच्छा खासा कोटा है इसके अंदर, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगर बात करें मिनिमम, आप इसके अंदर 1 लॉट लगा सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। 1 लॉट में 40 शेयर हैं, 13 लॉट में 520 शेयर हैं। 1 लॉट के लिए 14,720 रुपये ब्लॉक होंगे आपके और 13 लॉट के लिए 1,91,360 रुपये आपके हो जाएंगे ब्लॉक। अभी आईपीओ से पहले जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 85.57% है और आईपीओ के बाद 58.10% की होल्डिंग रह जाएगी प्रमोटर्स की। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो QY20 ने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया, खाता ही नहीं खुला। NIIs का 0.61% सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स का 0.31% सब्सक्राइब हुआ। टोटल 0.29% आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। मतलब अभी तक 2 दिन बीत गए हैं और आईपीओ अभी तक पूरा ही नहीं भरा। तो यार ये चीज ना मेरे को डिसअपॉइंट कर रही है। वैसे कंपनी बहुत अच्छी है बट जो इसकी वैल्यूएशन है ना, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यूएशन थोड़े हायर लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से आगे देखते चलो। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। 31 अक्टूबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 37 रुपये पर शेयर का आ रहा था। 1 नवंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम घटकर 35 रुपये हो गया। 2 नवंबर को प्रीमियम बढ़ गया और 39 हो गया। 3 नवंबर को इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो आ रहा था पहले 22 रुपये और फिर घट गया, बाद में वो बन गया 17 रुपये। और अगर यहीं पे शेयर लिस्ट होता है, इसी प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो तकरीबन 4.5% के आपको लिस्टिंग गेन मिलेंगे। अब आगे देखते हैं कि बाकी जो 2 आईपीओ हैं उसके अंदर क्या हमें लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिल सकते हैं या सब्सक्राइब वो कितना हुआ है, और एंड में आपको मैं डिसीजन दूंगा। और मैं जो दूसरे आईपीओ की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड या फिर मेदांता हॉस्पिटल्स के नाम से आप इसको जानते होंगे शायद। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर प्रोवाइडर्स ऑपरेटिंग इन नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो ये बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता हॉस्पिटल और सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो कार्डियो हो जाए, न्यूरो की हो जाए, ऑन्कोलॉजी हो जाए, डाइजेस्टिव हो जाए, ऑर्थोपेडिक्स हो जाए, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए, किडनी हो जाए या यूरोलॉजी हो जाए, तो सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे इलाज। बढ़िया हॉस्पिटल है। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड है नेटवर्क ऑफ 4 हॉस्पिटल करंटली ऑपरेटिंग इन गुरुग्राम, इंदौर, रांची एंड लखनऊ अंडर द
Medanta brand. The company established the Medanta Institute Tissue Respiratory in 2017 to promote biomarker and other tissue based research. अभी आगे बताऊं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले है रीपेमेंट या प्रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, जो लोन ले रखा है उसकी पेमेंट करना है, सबसे पहला पॉइंट, इन फुल ऑफ पार्ट और द सब्सिडरीज, तो उसकी पेमेंट का है। और सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जो हर एक आईपीओ का ऑब्जेक्टिव होता है। इस आईपीओ की फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर है। प्राइस बैंड 319 से लेके 336 रुपए पर शेयर का है। लॉट साइज 44 का है। इशू साइज जो है वो है 2205.57 करोड़ का। उसमें से फ्रेश इशू 500 करोड़ का है, बाकी 1705 करोड़ के जो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब प्रमोटर अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं, बेच के निकल जाना चाहते हैं इस कंपनी में से। इशू लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई पर होगी। आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आईपीओ आज यानी 3 नवंबर 2022 को खुला है, 7 नवंबर 2022 को बंद होगा। अलॉटमेंट की डेट है 11 नवंबर 2022 की। रिफंड आएगा 14 नवंबर 2022 को। जिसको अलॉटमेंट आ जाएगी उसके डीमैट अकाउंट में 15 नवंबर को शेयर आ जाएंगे और लिस्टिंग की डेट है 16 नवंबर 2022। QIBs का कोटा 50% है इसके अंदर, NIS का कोटा 15% है और रिटेलर्स का कोटा 35% का है। तो रिटेलर्स का इस आईपीओ में भी कोटा अच्छा खासा है। मिनिमम आप 1 लॉट लगा सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। 1 लॉट में 44 शेयर है, 13 लॉट में 572 शेयर है, 1 लॉट में 14,784 रुपीज आपके ब्लॉक होंगे और 13 लॉट अगर आप लगाएंगे तो 1,92,192 रुपीज आपके ब्लॉक हो जाएंगे। अभी सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो QIBs ने आधा भर दिया है इसको, तकरीबन 50% ये भर गया है। NIIs ने 0.18% भरा है। अगर बात करें रिटेलर्स की तो 12% भरा है रिटेलर्स ने और टोटल 0.26% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन। तो उससे तो बेटर लग रहा है, जो इससे पहले था फ्यूजन वाला, उससे मेरे को ये बेटर लग रहा है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं कि क्या बेटर वाकई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में 30 अक्टूबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम 23 रुपए पर शेयर का था, 31 को 20 रुपए पर शेयर का हो गया घटकर। 1 नवंबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ गया और 27 रुपए का हो गया। 2 नवंबर को 33 रुपए का हो गया था कल। और आज की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम सीधा 33 से घटकर 20 रुपए हो गया और जाते जाते इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपए से 15 रुपए हो गया। और अगर शेयर यहीं पे लिस्ट होता है, ऐसे ही लिस्ट होता है इतने प्रीमियम के साथ, तो 4.5% के लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिलेंगे। अब उसमें भी 4.5% की लिस्टिंग गेन थे, इसमें भी 4.5 के, बट इसमें बेटर क्या है कि सब्सक्राइब हो गया थोड़ा ज्यादा, उससे बेटर सब्सक्राइब हुआ है तो अच्छा वो भी है। मैं बता रहा हूं आपको, वो आईपीओ भी अच्छा है, उसकी थोड़ी वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा है लिस्ट होने के बाद। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए उससे बेटर मुझे ये लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सब्सक्राइब थोड़ा उससे ज्यादा हुआ है। अभी तीसरे आईपीओ के बारे में बात करते हैं और एंड में कंक्लूड करेंगे कि अगर तीनों में से एक लगाना हो तो कौन सा लगाएं। ठीक है, अभी तीसरा आईपीओ है बिकाजी फूड्स का। बिकाजी फूड्स को आपने इसके प्रोडक्ट्स जरूर यूज किए होंगे। चलो आपको इंट्रोडक्शन देता हूं इसकी। बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स ब्रांड। द कंपनीज प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज, जिसमें है भुजिया, नमकीन, पैक्ड स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स एज वेल एज अदर स्नैक्स विच प्राइमरीली इंक्लूड गिफ्ट पैक्स। ठीक है, जिसमें फ्रोजन फूड हो सकता है, मटरी रेंज एंड कुकीज। इन द 6 मंथ्स, जो भी पिछले 6 महीने बीते हैं, द कंपनी सोल्ड मोर देन 300 प्रोडक्ट्स अंडर बिकाजी ब्रांड। तो 300 प्रोडक्ट बेचती है बिकाजी ब्रांड के अंदर। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपए पर शेयर है। प्राइस बैंड 285 से लेके 300 रुपीज का है। और अगर आप चाहते हैं इसकी अलॉटमेंट आई तो इसको हायर बैंड पे टिक करके और बाय कीजिएगा, मतलब 300 रुपए पे बाय कीजिएगा। लॉट साइज 50 शेयर का है। इशू 881 करोड़ का है, जिसके अंदर पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी इस पैसे को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए नहीं यूज कर रही, बल्कि प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच के भाग जाना चाहते हैं। यही कह सकते हैं ना कि प्रमोटर अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। जो इसके एम्प्लॉयज हैं उनको 15 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी है और इसकी लिस्टिंग एनएसई और बीएसई पर होगी। आगे बात करें इसकी आईपीओ आज यानी 3 नवंबर 2022 को खुला है।
7 नवंबर 2022 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट की डेट है 11 नवंबर की, रिफंड आएगा 14 नवंबर का। अगर अलॉटमेंट आ गई तो आपके डीमेट अकाउंट में 15 नवंबर को शेयर आ जाएंगे और लिस्टिंग की डेट है 16 नवंबर 2022। तो 16 नवंबर को 2 आईपीओ खुलेंगे, एक आईपीओ खुलेगा 15 नवंबर को सेकेंडरी मार्केट में। मिनिमम आप 1 लॉट लगा सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। एक लॉट में 50 शेयर है, 13 लॉट लगाएंगे तो 650 शेयर लगेंगे। एक लॉट की वैल्यू है 15,000 और अगर आप 13 लॉट लगाते हैं तो 1,95,000 रुपये आपका ब्लॉक हो जाएगा इसके अंदर। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ आने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 77.97% थी और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग घटकर हो जाएगी 75.96%। तकरीबन 2% की होल्डिंग्स अपने प्रमोटर बेच रहे हैं। अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो QIBs ने सिर्फ 1% सब्सक्राइब किया है, NIIs ने 0.58% सब्सक्राइब कर दिया है, रिटेलर्स ने सब्सक्राइब पूरा कर दिया है, रिटेलर ने पूरा फुल सब्सक्राइब हो गया है। रिटेलर्स की तरफ से, एम्प्लॉयज की तरफ से भी 0.52% सब्सक्राइब हुआ, टोटल 0.67% ये सब्सक्राइब हो गया है। मतलब अगर 100 की कैपेसिटी थी तो 67 लोगों ने इसके अंदर अप्लाई कर दिया है। तो ये तीनों में से अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करूं तो मेरे को बीका जी का ज्यादा बेटर लग रहा है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसको खुला भी आ जाए और पहले दिन ही 0.67% सब्सक्राइब हो गया। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम में 31 अक्टूबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 72 रुपए पर शेयर का आ रहा था। 1 नवंबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ के हो गया 80 रुपए का, 2 नवंबर को घट गया ग्रे मार्केट प्रीमियम और 71 का हो गया, 3 नवंबर को 36 रुपए का हो गया, सीधा ही आधा हो गया इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। और जाते जाते जो 36 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो भी घट गया, 26 रुपए का रह गया। और अगर शेयर यहीं पर लिस्ट होता है, ऐसे ही इतने ही प्रीमियम के साथ लिस्ट होता है, तो तकरीबन आपके जो झोली में पैसा आएगा वो 8.5% का शुद्ध मुनाफा आएगा लिस्टिंग पे। बट ये है सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। जैसे ही लिस्ट होगा, अगर निफ्टी नीचे हुआ इस टाइम पे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी घट जाएगा, और अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। इसके अंदर कुछ फिक्स नहीं है कि आपको 8.5% मिलेगा। पहले आज से 2-3 दिन पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम 25-26% तक चल रहा था, जो कि आज घटकर 8.5% हो गया है। तीनों में से क्लियर कट जो विनर है ग्रे मार्केट प्रीमियम पे या सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे वो बीकाजी फूड्स है। सेकंड नंबर पे मेरे हिसाब से अगर तीनों में से एक को अप्लाई करना है तो बीकाजी को मैं अप्लाई करूंगा। अगर बाकी भी दोनों कंपनीज अच्छी हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको बाय करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन्स के लिए सिर्फ आप इसके अंदर अप्लाई कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वो तो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैंने फिर से ये नीचे देख लीजिए, पूरी डिटेल्स दे दी है मैंने। अभी तीनों का ग्रे मार्केट प्रीमियम में बीकाजी का 26 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है, ग्लोबल हेल्थ का 15 रुपए का और फ्यूजन माइक्रो का 17 रुपए का। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उस जो ज्ञान आपको मैं दूंगा उसका आप फायदा उठा सकें। ठीक है, फिर भी अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही बाइंग कीजिएगा। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, जो मेरे को लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपना जो ज्ञान है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और लाइक और शेयर तो जरूर कर देना वीडियो को दोस्तों। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।